हेलो दोस्तों। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल का क्लरिकल एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट कराएंगे, जिसमें क्लरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई। आपको पता चलना चाहिए किस तरह से क्लरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बनती हैं और किस तरह से आंसर देते हैं। ठीक है भाई, उनका आपको पता चलना चाहिए। बीएसएफ हाल ही में फिजिकल हो चुका है, उनका पेपर की डेट आ चुकी है भाई। क्लरिकल एप्टीट्यूड भी आपको देखना होगा किस तरह से पूछता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, हमें बताना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सही क्रम चुनिए। ठीक है, सही क्रम। पहले पता है आपको अल्फाबेटिकली में क्या आता है? एस जी होती क्लरिकल क्लरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है भाई, पहले आपको पता ही है। एप्पल आता है या आंट आता है या बॉल आता है? पहले तो पता है ए आएगा। ठीक है, एप्पल आएगा। ठीक है, एप्पल आएगा या आंट आएगा? एप्पल आएगा या आंट आएगा? देखो, बॉल तो नहीं आएगा, ए से पहले ये कट गया। देखो ठीक है, कैट सी पहले आएगा। बी से अल्फाबेटिकल में ऑर्डर का मतलब होता है ए पहले आएगा, बी पहले आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा अल्फाबेटिक। अगर दोनों ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, फिर ये देखा जाए ना आई आएगा। फिर अगर जार के संग आई है और इसके संग ई है, ए ई है, कोई वर्ड ए ई से बनना है, ए आई से बनना है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। पहले ई आएगा अल्फाबेट, सेकंड देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, बाद में आएगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं। अब देखो, ये दोनों तो कट गए। अब ये बताओ, आंट पहले आएगा या एप्पल पहले आएगा? एप्पल पहले आएगा, आंट पहले? देखो, ये तो दोनों में कॉमन है, कॉमन काट दो। ठीक है, देखो, पी पहले आता है या एन पहले आता है? एन पहले आता है। एन पहले आता है ना, एन के बाद पी आता है, तो ये पहले आएगा आंट। आंट आएगा, ऑप्शन जी हो गया। आंट के बाद एप्पल आ गए, एप्पल के बाद बॉल आ गई, बॉल के बाद कैट आ गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इस तरह से क्लरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, देखो, ये भी एक क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें बोला डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले शब्द कौन सा आएगा? देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में आपको पता ही, देखो, तीनों में चारों में ब्रिक्स है, तो बी को काट दो। देखो, एक मिनट भाई। देखो, तीनों में क्या है? तीनों में बी है, चारों में बी है। ब्रिड, ब्राइट, ब्रिंगिंग, ब्रिक्स, ब्रिज। ठीक है, तो सब में पहले बी। आपको डिक्शनरी ऑर्डर जाना होगा, पहले सब में बी है, तो बी बी को काट दो। पहला वर्ड बनाना, पहला वर्ड। ठीक है, पहले पे कौन सा आएगा? तो पहला देखना है। जहां में दूसरे पे क्या आर आ रहा है, इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, इसमें भी, दूसरे को भी काट दो। दूसरे वर्ड को भी नहीं देखने। ठीक है, तीनों में। अब देखो, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें आई है, तीसरे को भी काट दो भाई। तीसरे को भी काट दो। ठीक है, चौथे इसको भी काट दो। अब देखो, इसमें जी आ रहा है, जी। इसमें क्या आ रहा है? एन आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा है? सी आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? डी आ रहा है। अब जी बताओ, कौन सा पहले पे आएगा? इनमें से सी पहले आएगा या जी पहले आएगा? एन पहले आएगा, डी पहले आएगा? सी पहले आएगा। तो आंसर कौन सा है? ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड का, डी। ठीक है भाई। देखो, अब मैं आपको अब क्रम अगर ये पूछा, अगर क्रम पूछते तो क्या होता? पहले देखो, ये आता, ब्रिक आता, डिक्शनरी हो गए ब्रिक्स। फिर क्या आता है? फिर जाके बाद डी आता है, ब्रिज आता। ठीक है भाई, इसके बाद क्या आएगा? फिर जी आता, जी। ब्राइट आता, ब्राइट, बी आर आई जी एच टी, ब्राइट आता। फिर क्या आता? ब्रिंग। जी होते अगर पूरा पुस्तक क्रोनो अरेंज करता। ठीक है, पहले पे पूछा है तो पहले पे जी है। अगर तुमसे पूछा तीसरे पे कौन सा है, तो तीसरे पे जी है। चौथे पे कौन सा? चौथे पे जी है। दूसरे पे जी है, पहले पे जी है। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ऑड करना है, ऑड फाइंड आउट करना है। ऑड, जिसमें से ऑड कौन सा? देखो, पेन है, जी फाइल है, जी पेन है, जी रजिस्टर है, जी मैंगो। देखो, जी तीनों लिंक हो रहे हैं। देखो, तीनों सेम हो रहे हैं। जी पेन फाइल एक साथ यूज होते हैं, रजिस्टर पेन फाइल। ठीक है भाई। पर मैंगो तो खाने की चीज है भाई, ये सबसे ज्यादा ऑड दिख रहा है। क्योंकि ऑड का मतलब होता है तीन सेम करने पड़ते हैं, तीनों का सेम क्लास होनी चाहिए और एक ही डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैंगो अलग है। ठीक है, मैंगो अलग है, तो इसका आंसर क्या? और चुनना है तो मैंगो हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मैंगो। ठीक है भाई, मैंगो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जो क्लरिकल एप्टीट्यूड में पेन चलाना नहीं पड़ता। ठीक है भाई, ये क्लरिकल एप्टीट्यूड कहलाता है। देखो, अब ये पूछा है निम्न में से सही स्पेलिंग कौन सी? देखो, जी भी एक इंग्लिश का है वैसे तो, पर ये क्लरिकल एप्टीट्यूड में डाला है। इसमें पूछा गया कौन सी गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है। देखो, कौन सी सब गवर्नमेंट की स्पेलिंग सही है, आपको पता ही होगा। देखो, गवर्नमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, गवर्नमेंट। जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी। देखो, डबल आर तो आती ही नहीं है, जी कट गया ऑप्शन। ठीक है, जी ओ वी ई आर, आर के बाद एन आता है, जी कट गया। जी ओ वी ई आर एन एम ई एन टी, देखो जी है। और जी का है जी ओ वी आर एम ए एन टी। एम ए एन टी तो होता नहीं, एम ई एन टी होता है। देखो जी, ठीक है भाई, जी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। इसमें पूछा सही स्पेलिंग कौन सी है, उसको चयन की। जी तो एक क्लरिकल एप्टीट्यूड कहलाता है भाई। जी इस टाइप के क्वेश्चन आप
देखो वीडियो अच्छी लगे तो फिर छोटा सा चैनल, आपका सपोर्ट चाहिए। कितना रिस्पॉन्स मिलता है, मैं आप कम से कम 10 मॉक टेस्ट करा दूं, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा क्लैरिकल के, और 10 मॉक टेस्ट कराऊंगा रीजनिंग के, और 10 मैथ के कराऊंगा, 10 मैथ के कराऊंगा, जिससे आपका पूरे बीएसएफ के जी मार्क 20 20 मार्क 20 20 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे पूरे इसमें पूरी क्लैरिकल एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन के टाइप कवर हो जाएंगे। इसमें भी पूरे रीजनिंग में पूरा बुक, पूरी पूरी रीजनिंग कवर हो जाएगी, और मैथ में पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो पे कितना रिस्पांस मिलता है, ठीक है भाई। कमेंट करके भी बता दीजिए भाई, आपको किस किस टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संख्या अलग है, देखो अब ये भी एक क्लैरिकल एप्टीट्यूड से, पेन नहीं चलाना होता, क्लैरिकल एप्टीट्यूड बस माइंड से करना होता है। कौन सी संख्या अलग है, देखो कौन सी संख्या अलग है, देखो 245, 246 है जी, देखो 245 है, 245 है, ठीक है। तो ये 245 तो तीनों में सेम आ रही है, तो इसमें कौन सी है, 246 है, तो जी अलग है। बस दैट्स इट, हमें जानना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो ये फिर पूछा है, रिसीव की सही स्पेलिंग क्या है, रिसीव की आपको पता ही होगा। रिसीव की देखो डबल ई तो आती नहीं, जी नहीं आती। देखो रिसीव की स्पेलिंग क्या है, REC, रिसीव, ठीक है। REC, देखो जी नहीं है, RECEIVE, रिसीव, ये स्पेलिंग होती है जी। RIC रिसीव नहीं होती, जी नहीं होती, जे नहीं होती, ये स्पेलिंग है। कौन सी है, छठे का कौन सा आएगा, बी, रिसीव, ठीक है भाई। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन हो तो बताइए कमेंट करके, ठीक है भाई। रिसीव, अब ये पूछा है सही स्पेलिंग, को गवर्नमेंट की पूछ सकता है, अकोमोडेशन की पूछ सकता है, थोड़ी बहुत स्पेलिंग आपको रट के जानी पड़ेंगी, उसको क्लैरिकल क्लैरिकल में मिल सकती है आपको, ठीक है भाई, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में मिल सकती है। जो कोई भी आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड से, आपका हो जाएगा। ठीक है, अकोमोडेशन की पूछ सकता है, गारंटी की पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ी 100 स्पेलिंग आपको याद करके जानी पड़ेंगे, ठीक है भाई। देखो फिर बता रहा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तीसरा शब्द में कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, देखो तीसरे पे कौन सा आएगा भाई। देखो बुक, बैंक, बॉल, बर्ड, तीसरे पे कौन सा आएगा। तीसरे पे मैंने आपको बताया, पहले तो अरेंज कर लो। पहले पे देखो, पहले तीनों में बी है, तो बी को काट, चारों में बी है, ठीक है। फिर इसमें ओ है, इसमें ए है, फिर इसमें ए है, इसमें आई है, क्या है, पहले पे ओ है, फिर इसमें भी ए है, इसमें ए है, और इसमें क्या है, आई है, ठीक है। अब देखो पहले, जी पहले पे होगा या दूसरे पे होगा कोई बता, पर हमें तो तीसरा निकालना, तीसरे पर लग तीसरे पे निकालना है। तो ओ आएगा या आई आएगा, तीसरे पे आई आएगा, ये होगा आई। तो आई किस में, आप आई किस में, बर्ड, बर्ड आएगा तीसरे पे, बर्ड, बर्ड, ठीक है भाई, बर्ड आएगा, ठीक है। अब देखो क्रोनोलॉजी देखो, अब इसमें देखते पहले पे कौन सा आएगा, बॉल आएगा, फिर देखो दोनों में ए कॉमन है, ए एन आएगा या एल आएगा, तो बॉल पहले आएगा, फिर बैंक आएगा, बैंक के बाद बर्ड, बैंक के बाद क्या आएगा, बर्ड आएगा, बर्ड, बर्ड के बाद क्या आएगा, बुक, बुक, बुक आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरे पे कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बर्ड, बर्ड, ऑप्शन कौन सा आएगा, सी, बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लरिकल एप्टीट्यूड से। देखो कौन सी जोड़ी समान है, ठीक है। देखो कौन सी जोड़ी समान दिख रही है आपको, देखो इस टाइप के आपको बस वो देखना है कौन सी जोड़ी समान है। देखो 45, 45 87 है, और जी 12 53 45 है, जी 12 53 4, जी 54 हो गया। और देखो जी बच्चा 458, जी 458, जी 678, जी 678, जी 987, जी 987, जी को 123, जी 123, जी 45 कर दिया, 45 है, और जी 7 की जगह 72 कर दिया। देखो जी पीछे वाली डिजिट के लिए क्या कर दिया, 72 कर दिया। जी 91 है, जी 91 ही, देखो जी 91 का 91 कर दिया है, और 68 का 56 कर दिया है। तो कौन जी पूछा कौन सी जोड़ी समान है, समान तो देखो जी वाली समान है, 67891, 67891, ठीक है भाई। और ये सब तीनों जो सेम है, देखो तीनों कंडीशन में सेम लग रही है, लास्ट डिजिट को बल रहा है, ठीक है, और इसमें समान है, ठीक है भाई। जी आंसर हो जाएगा बी, ठीक है जी। क्लैरिकल एप्टीट्यूड आपको बस पेंसिल नहीं चलानी, इसमें होता है निम्न तो कौन सा शब्द गलत है। देखो आप कमेटी में देखो, कमेटी स्पेलिंग सही है, देखो कमेटी में क्या था, सी, देखो कमेटी में क्या था, रुको एक मिनट भाई, कमेटी में स्पेलिंग क्या आती है, कमेटी में आपको पता ही होगा। पहले देखो आपको पता, पहली मिनट COMM आता है, डबल एम आता है, आई डबल टी डबल ई, कमेटी,
डबल एम आता है, फिर आई आगे नहीं, डबल टी आता है, डबल ए कम है टी, जी सही है। इसमें पूछा गलत स्पेलिंग कौन सी। सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग देखो, SEPARATE आता है। तो जहाँ क्या है, SEPERAT, ई की जगह ए आना चाहिए। एस सेपरेट की क्या होता है, SEPARAT, तो जी गलत है, जी गलत है, ठीक है। स्टेशनरी की सही है, देखो STATIONY स्टेशनरी। नेसेसरी में देखो NECE आता है, ARY नेसेसरी, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी STIONERY होता है स्टेशनरी। और एक जे भी स्पेलिंग सही होता है, STIONERY स्टेशनरी। इन दोनों का मीन अलग होता है, एक रेस्ट होता है और एक माने सामान होता है, ठीक है। स्टेशनरी और एक होता है स्टेशनरी माने सामान भी होता है, एक स्टेशनरी माने रेस्ट में भी होता है, ठीक है। तो कौन सा गलत पूछा, सेपरेट, सेपरेट पूछा, ये है गलत, ठीक है। ये क्लरिकल एप्टीट्यूड कहलाता है भाई। अब देखो ऑफिस रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, ऑफिस रिकॉर्ड में रखने के क्या, प्लेट है, फैन है, बोतल है, रजिस्टर, रजिस्टर। ऑफिस रिकॉर्ड में रखने के लिए सबसे उपयुक्त क्या, रजिस्टर, रजिस्टर। देखो जी, ऑफिस रिकॉर्ड से संबंधित क्या, बोतल से संबंधित, फैन से, प्लेट से नहीं, रजिस्टर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्शनरी में कौन सा शब्द बाद आएगा, डिक्शनरी शब्द में कौन सा शब्द बाद आएगा। तो तीनों में सेम है, क्या है, तीनों में क्या है, सीख सेम है जी। इसको काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो, इसको काट लो। अब देखो इसमें ए आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, ये भी कट गया, फिर चारों में आ रहा है, तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, टी आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, और इसमें आर आ रहा है, इसमें भी आर आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा है सबसे कौन कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, बाद में लास्ट में आएगा। तो एन आता है, टी आता है, आर बाद में देखेंगे, पहले देखो क्या आता है, एन आता है, एन आता है सबसे पहले। तो लिखेंगे CAN आएगा, सिन। तो देखो आर आता है, इस आर आएगा, कैरी आएगा, या वो आएगा, कार आएगा। अब तो दोनों में आ रहे हैं, इसमें डिजिट बाद में कुछ नहीं है, तो बाद में कुछ नहीं है तो हम मानेंगे इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक है। तो कार लिखेंगे, कार लिखेंगे, CAR कार लिखेंगे। फिर कैरी लिखेंगे, कैरी लिखेंगे। फिर कैट लिखेंगे, कैट, लास्ट में टी आता है ना। तो कैट लिखेंगे तो बाद में कौन सा आएगा, कैट आएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है भाई। इस तरह से कर प्रायोरिटी किसे देंगे, ऐसे CAR है, और CARR देखो, सी ए आर ते आर कट गो। अब इस जगह कुछ भी नहीं है, तो अब इसको क्या करेंगे नहीं चौकीदार से लास्ट में, तो इससे पहले प्रायोरिटी दे देंगे, कम वर्ड को पहले प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कौन सी संज्ञा संकराल सही क्रम नहीं है, क्रम में नहीं है, क्रम में नहीं है, देखो क्रम में नहीं है, क्रम कम गलत क्रम है। देखो देखो एक के बाद 101 के बाद 102 आ रहा है, 102 के बाद 4 आ रहा है, 104 के बाद 3 हो रहा है, ठीक है। देखो ये बढ़ते क्रम में 102, 103, 104, 102, 101, 103, 104 गलत क्रम में, 104 के बाद 3 2 1। तो सही कौन सा है, श्रृंखला में सही क्रम कौन सा है, 101 के बाद 102 आगा। कौन सी संख्या श्रृंखला में सही क्रम है, सही क्रम एक जी है, 101 के बाद 102, 102 के बाद 103, 103 के बाद 104, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। देखो जी गड़बड़ी है, देखो जिसमें गड़बड़ी है इसमें गड़बड़ी है, ठीक है। 102, 103, यहाँ 103 आता, फिर यहाँ 104 आता, ठीक है भाई। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी, ठीक है भाई दोस्त। देखो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है भाई। इस चैनल को ग्रो करने में कितना लाइक मिलती है, कितनी कमेंट मिलती है, आप पे निर्भर करता है भाई। एक लाइक से मेरे मुझे मोटिवेट मिलेगा आपका, ठीक है, आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है भाई। और देखते हैं, और देखो सही स्पेलिंग चुनिए, सही स्पेलिंग देखो कौन सी है, सही स्पेलिंग देखो कौन सी है, एकोमोडेशन है, गलत है। क्योंकि एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या आती है, ACCOMMADATION, अकोमोडेशन, ठीक है। देखो जी नहीं होती, सॉरी। एकोमोडेशन की स्पेलिंग हो ACCOMM, अकोमोडेशन, DATION, अकोमोडेशन, जी स्पेलिंग है अकोमोडेशन की। देखो सी आता, सी के बाद डबल एम आता है, ये गलत है, ठीक है। CCMMODATION, अभी और देखते हैं, डबल एम ए नहीं आता, कमोडेशन नहीं होता, कमोडेशन होता है, जी नहीं है, जी गलत हो गया। CCMMODATION, अकोमोडेशन इसमें देख सकते हैं, अकोमोडेशन और इसमें देख सकते हैं, ये दोनों तो कट गई, ठीक है भाई, ये दोनों स्पेलिंग कट गई। अब देखो ACCOMMADATION दोनों सेम सेम लग रही है, तो दोनों सही मानी जाएंगी भाई। ये तो कट गई, ये कट गई, ACCOMMODATION। और इसमें क्या करा है, ACCOMM अकोमोडेशन, DATI, दोनों सेम है, तो दोनों आंसर होंगे। एक में और कुछ स्पेलिंग डालनी, दोनों आंसर माने जाएंगे, ठीक है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख कौन सा डेटा अलग है। ए बी 123, ए बी 125, ए बी 124, ए सी 125। देखो कौन सा डेटा अलग है। ए बी के बाद 123 आ रहा है, ए बी के 124 आ रहा है, ए बी 125 आ रहा है, ए सी। देखो जहां में ए बी आ रहे हैं तीनों में, देखो एक मिनट। देखो इसमें यही तो चीज है, जहां में ए बी आ रहा है इसमें ए बी आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है, इसमें ए सी क्यों आ रहा है, तो यही अलग है। डेटा अलग कौन सा, ए सी 125, ठीक है भाई, ये अलग है, ठीक। जहां में ए सी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फाबेटिकल कौन सा पहले आएगा, जेब्रा आएगा या जिनित। देखो मैंने इसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेटिकली ऑर्डर डाले, आपके पेपर में आएंगे और दूसरे मॉक टेस्ट में और कुछ जाऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है भाई। 20 मैंने आपको बताया था, 10 मॉक टेस्ट में। देखो एक मिनट, 10 मॉक टेस्ट में आपकी पूरी क्लैरिकल एप्टीट्यूड से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। 10 मॉक टेस्ट बहुत होते हैं। वो एक मिनट यार, कहाँ जा रहा है। 10 मॉक टेस्ट है, आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, आपको डरने की कोई बात। मैं इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर के ज्यादा क्वेश्चन डाले जिस, और दूसरे मॉक टेस्ट में और चीज को प्रायोरिटी दूंगा, जिससे आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। किस तरह से जैपरा पहले आएगा या जिनित पहले आएगा या जीरो। देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन सा आएगा, इसको काटो, जेड से जेड कट रहा है, इसमें जेड से जेड कट रहा है। फिर देखो इसमें ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें आ रहा है। फिर दूसरे लास्ट और टर्म को देखो, इसमें बी आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, फिर इसमें ए आ रहा है, फिर इसको पकड़ो, इसमें बी आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, फिर इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें आर आ रहा है। तो पहले पे कौन सा आएगा, ए आएगा ना। ए आएगा ना तो जी आएगा। पहले पे कौन सा, पहले पे कौन सा है, जे। तो आंसर कौन सा आएगा, डी, ठीक है। और दूसरे पे कौन सा होता, दूसरे पे कौन सा होता, बी, जी वाला होता। तीसरे पे कौन सा होता, एन वाला। चौथे पे जी होता। पहले पे जे, दूसरे पे जे, तीसरे पे जे, चौथे पे जी। पहला पूछा है ये, ठीक है आंसर, ठीक है। देखो कौन सी जोड़ी बिल्कुल समान नहीं है, कौन सी जोड़ी समान नहीं है, कौन सी जोड़ी समान नहीं, 556, 562, 562, 965, 965, 748, 784, 784, 321, 321। देखो यहाँ क्या आ रहा है, 8787, 4141, 52। देखो 25, 4545। तो देखो 52 की जगह क्या करते हैं, 25। जल्दी जल्दी में नहीं, ये चीज देखनी पड़ती है भाई। देखो जी आंसर है, यहाँ 52 है लास्ट में, यहाँ करते हैं 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही क्लैरिकल एप्टीट्यूड कहलाता है, ठीक है। को सही स्पेलिंग चुनिए, सही स्पेलिंग चुनिए, ठीक है। देखो स्पेलिंग भी बहुत क्वेश्चन देखो। इन्वायरमेंट, ई आता है, इन्वायरमेंट, एम ई एन टी, एम ई एन टी नहीं होता, ये किसी काटो, एम ई एन टी होता है, एम ई एन टी। तो काटो सबसे पहले एलिमेंट कर, ई एन वी आई ओ आर, आर के बाद एन आता है, एन एम आता है, ई एन वी आई ओ, इन्वायरमेंट, ये क्वेश्चन। और इसमें क्या है, ई एन आई वी ई आर ओ एन, एन नहीं है इसमें, ये कट गई, एन नहीं है इसमें, क्या ई एन वी ए आर, ई आर कर दीजिए, वी आई आर होता है, वी आई आर ओ एन ई एम, इन्वायरमेंट। तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, ई, ठीक है भाई। इन्वायरमेंट की स्पेलिंग क्या होता है, ई एन वॉर, वी आई आर, वी आई आर ओ एन एम ई, इन्वायरमेंट, ठीक है भाई, ये स्पेलिंग है करेक्ट, ठीक है। देखो फाइल सिस्टम में कुमार किस अक्षर के अंतर्गत रखा जाएगा। देखो कुमार फाइल सिस्टम में, कुमार को पता है किससे डिनोट करते हैं, के से। तो कुमार देखो माँ से नहीं डिनोट किया जाएगा, एल से नहीं, जे से नहीं, के से किया जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्रेडिकल एप्टीट्यूड में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा। देखो मैंने इसमें डिक्शनरी का आपके बहुत बहुत मजबूत हो जाए, इसमें डिक्शनरी के हो जाएंगे इंग्लिश के, और दूसरे मॉक टेस्ट में और ज्यादा करूंगा, जिसमें आपके पूरे डाउट और तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मार्क सबसे पहले कौन से पे आएगा, देखो आपको इसका, इसका क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। इसका आंसर आप दोगे, मैं दूसरा क्वेश्चन मैं करा रहता हूँ इसका। डाटा चेकिंग के अनुसार कौन सी संख्या अलग है, डाटा चेकिंग, डाटा चेकिंग करना है हमें, कौन सी संख्या अलग है। देखो 456, 456, 789, 789, जहाँ में 789, देखो सेम है। जहाँ में 456, 788, जहाँ में 789, तो जी है 788, जी अलग है, ठीक है भाई। जब तीनों सेम है रही, देखो तीनों सेम है, डाटा चेकिंग जी अलग है, तो जी आंसर हो जाएगा, ठीक। डाटा चेकिंग के क्वेश्चन आएंगे। देखो आज के लिए इतना ही, 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो पे कितना रिस्पॉन्स मिलता है आप पे डिपेंड करता है भाई, ठीक है।